रिव्यू स्टार्ट करने से पहले दो चीजें क्लियर कर दूं मैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहला, ऐसी स्टोरी पर आज तक कोई भी मूवी नहीं बनी है और इसके राइटर्स ने भी सोचा होगा कि चलो अगर ये टॉपिक नहीं है, कुछ हटकर स्टोरी पर हम बना रहे हैं तो इसकी एंडिंग भी ऐसी बनाते हैं कि ऑडियंस भी मूवी खत्म होने के बाद में सोचे कि यार आखिरकार हुआ क्या। और दूसरी बात, अगर आपको क्लिफ हैंगर की मूवीज पसंद नहीं है, मतलब ऐसी मूवी जिसका एंडिंग स्पेसिफाइड नहीं होता, यानी कि एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हो जाता है, अगर ऐसी मूवीज आपको पसंद नहीं है तो भैया ये मूवी बिल्कुल भी मत देखना, भाग लो, वरना बाद में मत बोलना कि मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए। लेकिन अगर आपको क्लिफ हैंगर्स पसंद है, वो वाली फीलिंग जिसमें एंडिंग के बाद आप स्क्रीन को घूरते हो और सोचते हो आखिरकार हुआ क्या होगा भाई, तो ये मूवी आपके लिए बनी है। आई मीन एज ऑफ द सीट मूवी है, इंटेंसिटी, डरावनापन, थ्रिल सब कुछ है इस मूवी में। तो चलिए मूवी के प्लॉट में चलते हैं। मूवी की स्टोरी फोकस करती है यूनाइटेड स्टेट्स पर, जहां एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी गई है, यानी कि इसके ऊपर ही न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी गई है, इन्होंने नहीं छोड़ा। और किसने छोड़ा? अरे भाई इनको खुद ही नहीं पता किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा। मूवी में 2-3 कंट्रीज के नाम डाले गए हैं, कुछ रीजंस भी दिए गए हैं, लेकिन सब गेस करो टाइप है। मगर ये सारी चीजें साइड में रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थिंग ये है कि मिसाइल आपके देश की तरफ आ रही है और अब एक सवाल है, उसको रोका जाएगा या नहीं, या रोक पाओगे भी या नहीं, और यूएस इस अटैक को कैसे हैंडल करेगा। ये पूरा हाउस ऑफ डायनामाइट का धमाकेदार प्रीमाइज है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। None of this makes sense. Making all these bombs and all these plans. The walls are just ready to blow. मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 24 अक्टूबर 2025 को, और ये इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है। मैंने इसके शुरू के 5 मिनट हिंदी में देखे, मुझे थोड़ी मूवी सीरियस लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें ऐसा कोई कॉमेडी एलिमेंट तो नहीं होने वाला है, तो हमारे जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है वो शायद से कुछ यूनिक हटकर इसमें नहीं डाल पाएंगे, और कहीं ना कहीं हिंदी में देखने का इसमें मजा नहीं आ रहा था। सो मुझे ऐसा लगा कि इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहिए, क्योंकि सीरियसनेस और बढ़कर आएगी इसकी ओरिजिनल डबिंग में। सो ये पूरी मूवी मैंने इंग्लिश में देखी है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इसे हिंदी में देखा है तो प्लीज जरूर बताएं कि इसकी हिंदी डबिंग कैसी है। ये मूवी लगभग 2 घंटे की है, एंड सच में कहूं तो इसका 5-6 मिनट थोड़ा सा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है, जो थीम है, कुछ सीन्स रिपीट करती है, तो 5 से 10 मिनट मूवी के आपको लग सकते हैं बोरिंग है। उसके अलावा मूवी आपको टोटली हुक करके रखती है। मान लो भगवान ना करे अगर रियल में न्यूक्लियर वॉर होता है, तो जो यहाँ यूएस के साथ होता है वो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। पूरी मूवी एक कांस्टेंट इंटेंसिटी और टेंशन बनाए रखती है। हमला हो गया है, किसने किया पता नहीं, रोकने की कोशिश जारी है, और दिमाग में एक सवाल है, अगर हम फेल हो गए तो। मतलब हर एक सीन में एक इनविजिबल काउंटडाउन चल रहा होता है और आपका दिल कह रहा होता है यार ये बॉम्ब फूटना नहीं चाहिए। मूवी की प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। मूवी 3 अलग अलग नजरियों यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 अलग अलग कैमरा एंगल से दिखाया गया है, ऑफकोर्स जहां पे सिचुएशंस भी अलग है। पहला एंगल रेस्पॉन्स टीम का होता है, जो ट्रैक करती है मिसाइल को, और वहां आती है मेरी लवली रेबेका फर्गसन। आई मीन क्या परफॉर्मेंस थी, डर का चेहरा, सब कुछ खत्म होने का खौफ, सब कुछ ब्रिलियंटली दिखाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक कैसे नहीं करते ऐसे सिचुएशन में, ये पहली स्टोरी टेलिंग वो दिखाती है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का, यानी कि प्रेसिडेंट के जो नीचे आते हैं। इनका रोल जैरेड हैरिस ने निभाया है, और भाई साहब जब ट्विस्ट आता है ना, आई मीन आप शॉक से हिल जाओगे कि ओ भाई ये तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था, ये तो इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है स्टोरी में। और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्रेसिडेंट का, प्लेड बाय द टैलेंटेड इद्रिस एल्बा, और भाई क्या परफॉर्मेंस थी। 1 मिनट के लिए जब आप इनकी आवाज सुनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इनका चेहरा नहीं दिखाया गया है, सिर्फ आवाज सुनाई दी गई है, तो जब आप आवाज सुनोगे तो 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं डोनाल्ड ट्रंप की आवाज सुन रहा हूँ क्या, बट लेकिन जब इनका चेहरा दिखाया जाता है तो वो इद्रिस एल्बा होते हैं, और कहीं ना कहीं वो वॉइस चेंज हुआ है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की आवाज दी गई है स्टार्टिंग में, जब चेहरा नहीं दिखाया जाता, और उसके बाद में फिर इद्रिस एल्बा की एक्चुअल आवाज से मिला दी गई है, जहां पर वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आई डोंट नो ये इंटेंशनली किया गया है या नहीं, बट 1 मिनट के लिए आवाज सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ये तो कुछ गलत डिसीजंस ही लेंगे हमेशा की तरह। लेकिन नहीं, इस बार क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, इद्रिस एल्बा है, जो कि एक्चुअली इन्हें मूवी में समझदार दिखाया गया है। थोड़ा कंफ्यूज जरूर थे क्या करूं क्या ना करूं, पर स्मार्ट डिसीजंस लिए। इद्रिस एल्बा ने लिटरली इस मूवी में प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल बना दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल की थी। आई मीन ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पर आते हैं, बट अपनी एक इमेज, एक छाप छोड़कर जाते हैं। जैसे गैब्रियल बेजो, जो कि नेटफ्लिक्स की द नाइट एजेंट सीरीज से फेमस हुए हैं। एंथोनी रैमोस, जिनकी हाल ही में आई लॉन्ग डिस्टेंस मूवी एक नंबर थी। जोना हियर किंग, जो कि रिसेंटली आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर में थे। जेसन क्लार्क, जिनको हमने टर्मिनेटर और एवरेस्ट जैसी मूवी से तो जान ही चुके हैं।
और भी कई सारी मूवीज है इनके, लेकिन नाम लेते लेते वीडियो लंबी हो जाएगी। ब्रायन टीवी है इस मूवी में, जिनको हमने हाल ही में आए रीचर की सीजन 3 में देखा था। विला फिट्जजेरल्ड को तो आप जानते ही होंगे, इनकी हाल ही में आई मूवी रील है, थोड़ी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। मुझे अभी तक देखने का मौका नहीं मिला है, मगर मैं उसे जरूर देखूंगा। अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं क्या वो देखने लायक मूवी है या नहीं। शॉकिंगली इस मूवी में केटलिन डेवर भी है, और अगर आप केटलिन डेवर को नहीं जानते ना तो भैया मतलब आप बहुत ही अच्छी सीरीज मिस कर रहे हो जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। तो ये सारे वो कैरेक्टर थे जो कि थोड़े टाइम के लिए एक इम्पैक्ट डाल के चले जाते हैं। मूवी में शॉकिंगली बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें दिखाई गई हैं, जैसे यूएस के डिफेंस लेवल्स को दिखाया गया है, डेफकॉन के स्टेजेस को दिखाया गया है। मैं वो शॉक, मुझे लगा शायद से डेफकॉन 1 2 3 ही होता होगा, बट उसके नीचे भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कैसे इमरजेंसी टीम्स रिएक्ट करती है। और इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही अच्छी चीज इस मूवी में दिखाई गई, वो ये कि सारी इमरजेंसी टीम्स रेडी है, फिर भी अंत में जब जरूरत पड़ती है रिस्पॉन्स की तो ये सारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स फेल हो जाते हैं, यानी कि कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। सारी लाइंस बिजी हो जाती हैं। यही सेम चीज हुई थी जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, जहां पर पुलिस टीम्स एक दूसरे से 2 वे रेडियो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारी लाइनें जैम हो गई थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो मोबाइल से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो मोबाइल नेटवर्क भी बिजी हो गया था उस वक्त, क्योंकि इतना पैनिक हो गया था पूरे शहर में। ये तो फिर भी एक शहर में हुआ था, अब ये मूवी जो है इसे बिग लेवल पर न्यूक्लियर वॉर के लेवल पे दिखाती है। सो ये अच्छा लगा कि छोटी छोटी डिटेल्स पर भी फोकस किया गया है इस मूवी पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी एक बहुत ही भयंकर डायलॉग देती है हमें, या तो आप सरेंडर करो या तो आप सुसाइड करो, आपके पास में यही 2 ऑप्शंस है। मतलब यूएस अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं करती है तो लोग उसे सरेंडर समझेंगे, और अगर रेस्पॉन्स करती है तो मतलब टोटल एनाइलेशन होगा भैया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक तरीके से सुसाइड हो जाएगा। क्या होता है मूवी के एंड में, इसे जानने के लिए आपको इस बेहतरीन मूवी को जरूर देखना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से एक मस्ट वॉच है। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेहतरीन मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। मैंने इसे कम रेट किया है क्योंकि मूवी में कुछ सिनारियोज है जिन्हें रिपीट किया गया। अभी रिपीट कहीं ना कहीं जरूरी था, लेकिन बहुत ज्यादा सीन्स रिपीट कर दिए गए, तो उसकी वजह से इसे थोड़े से मैंने पॉइंट्स कम दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज रिव्यू में, जो कि शॉकिंगली होगा कुरुक्षेत्र का सीजन 1 का एनिमेटेड सीरीज, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके 9 एपिसोड मैंने देख लिए। आई टेल यू भाई, धमाकेदार सीरीज है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इसके बाकी के लास्ट के 9 एपिसोड 24 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए हैं। एकदम धमाकेदार सीरीज है, मतलब बहुत टाइम के बाद में महाभारत को मैं देख रहा हूं, वो भी एक एनिमेटेड सीरीज में। अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।